कभी कितना सीखना पड़ेगा? पूरी जिंदगी सीखने का अमल कभी खत्म नहीं अनलिमिटेड। सर, सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये ट्रेनिंग आप पहले भी ले चुके हो, 2-3 लोगों ने दी हुई है सेम ट्रेनिंग, जी। लेकिन हर बंदा जो है वो जो ट्रेनिंग दे रहा होता है तो वो उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड कर रहा होता है। बिल्कुल सर। तो हर ट्रेनिंग से आपको नई नई चीजें मिलती हैं, कुछ ना कुछ नए अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ट्रेनिंग तो सेम है, लेकिन वो जो स्पीकर है वो जब अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करता है ना तो बड़ा फ्रूटफुल हो जाता है ना। बिल्कुल सर। अब ये देखें, नाम क्या है ये जो पेंटिंग नजर आ रही है? मोनालिसा। मोनालिसा। तो ये जो पेंटिंग है, क्या जिस शख्स ने ये बनाई है वो एक दफा में ही, मतलब वो रात उसको कुछ नहीं आता, बेचारा आम सा आदमी था, सुबह सुबह उठा और उसने जो है ना ये पेंटिंग बना दी, 10-15 मिनट लगा? क्या ऐसा हुआ होगा? कभी सालों की मेहनत है। कितने साल की मेहनत होगी ना। मेहनत के बाद उसने बड़ा अच्छा, तो कैसी पेंटिंग बनाई है कि सन मेरा ख्याल वो 1500 में शायद बनाई है ये, और 1500 से आज देखो कितने 100 साल पुरानी पेंटिंग है। आज भी लोगों के घरों में देखो जो खास तौर पे जो लोग लाइक करते हैं पेंटिंग, उनके घर में ये वाली पेंटिंग होती होती है। तो कितनी महारत हासिल की होगी उस बंदे ने, कितना टाइम लगाया और कितनी प्रैक्टिस की होगी कि उस सन 1500 में जाके ऐसी एक जो है ना वो पेंटिंग बनाई जिस पे आज जो है वो रिपोर्ट्स बन रही है। एक पेंटिंग में पूरी रिपोर्ट बन रही है। सर, इसका अंदाजा मुझे बखूबी है क्योंकि मेरी बेटी उजाला माशाल्लाह फाइन आर्ट यही माशाल्लाह पेंटिंग बना रही है अभी घर में, और इतनी मेहनत करती है कि रातों रात लगी रहती है। चले जी, हम कहते हैं कि नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग इज एन आर्ट। नेटवर्किंग क्या है? A business model that depends on person-to-person sales by independent distributors, often working from home. सिंपल सा है कि पर्सन टू पर्सन सेल्स को जो है नेटवर्किंग की बेसिक डेफिनेशन उन्होंने बताई है, और ज़्यादातर ये स्टार्ट होता है होम से, घर से स्टार्ट होता है, होम बेस्ड ही स्टार्ट होता है नेटवर्किंग। पहली स्लाइड में सिंपल ये है कि ये पर्सन टू पर्सन सेल्स है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह सेल्स नहीं है कि कंपनी से एक प्रोडक्ट निकली, पहले बड़े होलसेलर के पास गई, छोटे होलसेलर के पास गई, रिटेलर के पास गई, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस मिडलमैन में हो गए। दूसरा उन्होंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सपेंसेस, उस तरह का नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन सेल है। और जब पर्सन टू पर्सन सेल्स है तो वो जो एडवर्टीजमेंट और मिडलमैन का बजट है वो कंपनी के पास बच जाता है। कंपनी क्या करती है, उसको जो लोग पर्सन टू पर्सन सेल्स करते हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पहली स्लाइड में इतना रखें, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके मजीद इस पे बात करते हैं। Why is it called network marketing? अब इसको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहते हैं? पहले तो हमने कहा नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन टू पर्सन सेल्स, ठीक है। अब इसको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहा जाता है? इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स हु मार्केट एंड सेल ए प्रोडक्ट टू देयर नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, relatives and people they know or meet, ठीक है। Why is it called network marketing? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना जो उनका ऑलरेडी नेटवर्क बना हुआ है उन्हीं को ये अपनी प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, या उन्हीं को ये अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने बतानी है। किसको बतानी है? जो ऑलरेडी उनके नेट में लोग हैं, नेटवर्क में। आपके नेटवर्क में कौन है इस वक्त? किन लोगों को आप जानते हो? आपके नेटवर्क में आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको जानते हैं, ठीक है, आपके पुराने मोहल्ले के लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो और उसमें से कुछ नए लोगों से भी आप मिलते हैं, वो भी आपके नेटवर्क में आ जाते हैं। जितने नए लोगों से मुलाकात होती है, जिनसे आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो आपके नेटवर्क में आ जाते हैं। तो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि आप एक नेट को, आपके सर्कल में जो जानने वाले हैं उन्हीं को आप बताते हैं, इसलिए वो कहते हैं इसको नेटवर्क कहलाता है। कि आपके पास जो नेट बना हुआ है उसको आप बताते हैं। एक ग्रुप बना हुआ है नेट के उर्दू, एक जाल बना हुआ है। ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं उनको आप क्या करते हैं, उनको आप अपनी प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। आपने इसको नेटवर्क
मार्केटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अपने नेट को ही बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जो लोग आपको नए लोग मिलते हैं, ठीक है, लिखा हुआ पीपल दे नो और मीट, या जिन लोगों से आप मिलते हैं, नए लोगों से भी अगर आप मिलते हैं पहले से उनको नहीं जानते हैं लेकिन आप उनसे मिलते हैं, उनसे थोड़ा सा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, वो भी आपका नेटवर्क ही कहलाता है। तो फिर ये है, इसको हम जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें क्या होता है कि जो आपका नेट है ना वो मल्टीप्लाई होता रहता है। सिंपल, आप अपने जानने वालों को बताते हो, आपके नेट में इस वक्त फर्ज करें 50 लोग हैं, 50 लोगों को आपने अपनी प्रोडक्ट या अपना बिजनेस बताया, वो 50 लोग क्या करेंगे, वो आगे कोई उन 50 लोग में से कोई 2 को बताएगा, कोई 4 को बताएगा, तो वो जो आपका नेटवर्क है वो फैलता चला जाएगा। लेकिन वो फैलना स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आपके उस नेट से, उस वहां से स्टार्ट हुआ था जो ऑलरेडी आपका एक नेट बना हुआ था, एक जाल बना हुआ था, वो मल्टीप्लाई उसी से हुआ और वो जाल बनता चला गया। आपने 10 लोगों को बताया, 10 ने 100 को बताया, 100 ने 1000 को बताया, तो ये एक नेट बन जाते हैं, एक जाल बन जाते हैं। चेन हम इसको कहेंगे नहीं, चेन एक नेगेटिव एक चीज बनी हुई है लोगों के जहन में, तो चेन हम नहीं कहेंगे, अरे कहते हैं एक नेट, एक आपका ग्रुप, ठीक है। चेन कहते हैं तो कहते हैं यार चेन लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये आपका इस तरह से आपका ग्रुप बढ़ता चला जाता है, वो ग्रुप जितना बढ़ेगा आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा, इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट मार्केट नहीं करनी, मार्केट में नहीं रखनी, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सारा पैसा कंपनी के पास बचता है, वो सारा पैसा कंपनी हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करती है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करती है? ये पूरा जो नेट बना हुआ है इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि वो पैसा हमने इस नेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडवर्टाइजमेंट में हमने नहीं लगाना, और हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैसा नहीं लगाना, हमने पूरे जो नेट बनेगा उसमें लगाना है। आपने क्या किया? बैठे हुए 4 लोगों को आपने ब्रीफ किया, 4 ने 16 को बताया, 16 ने औरों को बताया, करते करते आपका ये जो नेट है ये फैलता चला जाएगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि इसको नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने जानने वालों को बताते हैं, वो औरों को बताते हैं, वो औरों को बताते हैं, इस तरह से ये फैलता चला जाता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग अ गुड करियर? क्या गुड करियर है या नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग हैपेंस टू बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी for anyone who wants a steady stream of income while also being their own boss, ठीक है। क्या करियर है? जी 100% बिल्कुल है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या करियर है? जी बिल्कुल है करियर, ठीक है। और ऐसा करियर है कि जिसमें आप अपने बॉस खुद होते हो, ना खत्म होने वाला, ठीक है, और आप अपना काम खुद करते हो, ठीक है। और करियर भी ऐसा नहीं है, जो ऐसा करियर है जो आपकी लाइफ के बाद भी खत्म नहीं होगा, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है कि एक करियर है, ठीक है। करियर कैसे है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देखें, जो लीगल जो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, उसमें अगर आप देखें जिन लोगों ने काम किया है, स्ट्रगल की है, वर्किंग की है, तो अच्छा करियर बनाने में बहुत सारे लोग कामयाब हो गए। तो 3 से 5 साल का जो एक फोकस हम कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, बेसिकली वो फोकस हमें चाहिए। वो जो फोकस, अगर हम उस फोकस के साथ काम करेंगे, फोकस नहीं तोड़ेंगे, तो आप यकीनन एक अच्छा करियर बनाने में कामयाब हो जाते हो। तो ये तो क्लियर सी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही वो अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें एक आम आदमी इन होकर अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, अपना करियर बना सकता है, और कोई उसका बॉस नहीं होता, खुद अपना बॉस रहते हुए अपना करियर बनाता है। तो इस बात से तो आप एग्री करते होंगे कि हाँ वाकई नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक करियर तो है। कैसे है, आगे स्लाइड पर जल्दी डिस्कस करते हैं। व्हाट आर दी 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, अब चूंकि आज है ही नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें हम कंपनी, प्रोडक्ट, उसकी हम बात उसमें साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन चूंकि नेटवर्किंग की बात हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है, तो इसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग को हम, हमारी मुराद ये है कि डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं कि डीएक्सएन में हम किस तरह से नेटवर्किंग करेंगे,
से नेट डेवलप करेंगे। और बेसिकली ये नेटवर्क है क्या, जो पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड क्या है। अब अगर नेटवर्किंग में आपने कामयाब होना है, अब नेटवर्किंग में यहाँ पे ब्रैकेट में DXN में अगर आपने कामयाब होना है, समझ लें, तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले आपका विजन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। विजन क्या है? विजन ये है कि एक आम आदमी यहाँ से देख रहा है, हमें ये कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है, ये पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक विजनरी मैन जिसका विजन क्लियर है, उसको ये धुंध के पार भी नजर आ रहा है। क्या खूबसूरत सी दूध की नहरें नजर आ रही है वहाँ, ठीक है, उसको नजर आ रही है, ठीक है, उसका विजन, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उनकी बेसिक वजह ये कि इनको विजन ही क्लियर नहीं, इनको पता ही नहीं है कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमें बता रही है कि यार यहाँ अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको सेहत मिलेगी, आपको अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, आपको जो है वो ट्रैवल फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, ये फ्रीडम मिलेगा, लेकिन हमारा चूंकि विजन क्लियर है ही नहीं, हमें आगे नजर ही नहीं आ रहा, आगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। सवाल है ना कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर ही नहीं है। एक बंदा ऐसा है जो एक लीडर होता है, वो लीडर ऐसा है कि जिसको नजर आ रहा होता है, ठीक है, उसका विजन क्लियर है, ठीक है। अब लीडर का काम क्या है कि जिन लोगों का विजन क्लियर नहीं है, उसने उनका विजन क्लियर करना है। मुझे नजर आ रहा है, मैंने अब इसको दिखाना है कि भैया इधर आओ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा ना, ये देखो, मुझे इस तरह से नजर आ रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल इस तरह नजर आ रहा है, तुम्हें ये नजर आ रहा है ना, मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें ये नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा, देखो आपको नजर आ रहा है। तो विजन क्लियर आपका होना चाहिए, विजन क्लियर नहीं होगा फिर आप काम नहीं कर सकोगे। तो डॉक्टर लिन सी जिनका विजन स्टेटमेंट क्या था जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब किसी को पता था कि विजन उन्होंने सोचा, जब वो सोच रहे थे तो उनको पूरी दुनिया 186 ममालिक में फ्यूचर नजर आ रहा था, यार मेरी प्रोडक्ट 186 ममालिक में जा रहे होंगे, 186 ममालिक में लोग इन प्रोडक्ट से फायदा उठा रहे होंगे, 186 ममालिक में लोग मिलियनियर बनेंगे और मेरी कंपनी जो है वो बड़ी प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से सेल हो रही होगी, लोगों को फायदा पहुंचाते हुए। हमें नहीं पता था, लेकिन उनका विजन क्लियर था कि ये सब कुछ होगा। अब उनके साथ जो बैठे हुए लोग थे उनको पता नहीं था कि ये होगा, लेकिन वो उनका विजन क्लियर था कि ऐसा होगा, तो उस वक्त उनको ऐसा नजर आ रहा था। विजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जो बंदा काम कर रहा है उसका विजन क्लियर है, क्योंकि उसको बहुत कुछ नजर आ रहा होता है, ठीक है। अब जिनका विजन क्लियर होता है वो जुड़े रहते हैं। एक दफा हमारे IMD साहब आए हुए थे, जीजे साहब, उन्होंने कहा यार जब रेस लगती है, जो कुत्तों की जब रेस होती है ना, तो वो एक खरगोश जो है ना, वो खरगोश को आगे छोड़ देते हैं, वो एक इलेक्ट्रिक खरगोश होता है, वो छोड़ देते हैं, वो खरगोश को जो है ना वो छोड़ देते हैं, तो वो कुत्ते खरगोश के पीछे भागते हैं ना, वो रेस लगा रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं ना, स्पीड चेक कर रहे होते हैं किसकी रेस सबसे ज्यादा। तो क्या होता है कि वो, अब जाहिर है वो खरगोश की स्पीड तो तेज होती है, जाहिर इलेक्ट्रॉनिक होता है वो, तो भागते सारे कुत्ते उसके पीछे भागते भागते भागते, तो एक वो होल सा बना हुआ होता है ना, तो वो जाके ना खरगोश उसमें घुस जाता है ना, एक ट्रैक बनाया हुआ था वो उसमें घुस जाता है। तो जब उसमें घुसता है तो कुत्ते तो बहुत सारे आगे बढ़ गए, लेकिन जो सबसे आगे वाली लाइन में है, जो सबसे आगे वाली लाइन में कुत्ते होते हैं ना, वो देख लेते हैं कि इस हॉल में घुसा हुआ, उन्होंने देख लिया, बाकी जो पीछे रह गए ना उन्होंने नहीं देखा, उनको नजर नहीं आया, लेकिन वो जो दो कुत्ते होते हैं उनको नजर आ जाता है कि यार ये इस हॉल में ही घुसा है, वो उसके साथ ही बैठे रहते हैं, जाके चुप करके बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है वो यहीं पे घुसा है और बाकियों को नहीं पता। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से जिस बंदे का विजन क्लियर होता है उसको पता होता है, वो वहीं घूम रहा होता है, वो वहीं रहेगा। अब जो पीछे वाले हैं उनको पता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, अभी हमने लास्ट एक जो वीडियो देखी उसमें भी हमने ये देखा कि आपका विजन क्लियर है, आप क्यों ये समझते हो कि आपके साथ आने वाले लोगों का भी विजन क्लियर है? क्यों ऐसे समझते हो? आपको पकड़ना पड़ेगा, उनको ला के दिखाना पड़ेगा, भैया इधर आए, देखो तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा, ये देखो अब मुझे नजर आ रहा है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि फ्यूचर ये है हमारा। विजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना है, विजन क्लियर नहीं है, उनका विजन क्लियर करना है।
बड़ी आसानी से आप उनका विजन क्लियर कर सकते हैं कि देखें भाई 28 साल 30 साल पहले हम ये थे, 30 साल बाद हम ये हैं, और आगे 30 साल बाद तुम्हें नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो तुम भी देखने की कोशिश करो। क्लियर? अच्छा, क्या है आइडेंटिफाई कस्टमर पेन पॉइंट, कि कस्टमर को इस वक्त जिससे आप बात कर रहे हो उसको जरूरत किस बात की है, उसका पेन पॉइंट क्या है। या उसको पैसा चाहिए तो आप उसको उस तरह से अप्रोच करोगे ना, आप उसको बताएंगे कि यार ये एक अच्छा करियर है, आप मिलके काम करना। अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आप उसको अप्रोच करोगे प्रोडक्ट के लिए, उसको पैसा भी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए। पेन पॉइंट क्या हो सकता है? हो सकता है वो एक अच्छा सोशल वर्क करने वाला बंदा हो, तो आप उसे यार आप हमारे साथ जुड़े, आपके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, फलां जगह हमें आपकी नीड है, आप थोड़ा हमें हेल्प करें। तो आपने उसको एज ए सोशल वर्क उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, किसी को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, पैसा वैसा बहुत है उसके पास, ठीक है, में ट्रैवलिंग का शौक है, तो आपने उससे जो है ना उससे कनेक्ट करना है कि यार देखो यहाँ तो यार बड़ा एंजॉय करते हैं। अब मैं पता है अक्सर क्या कहता हूँ, अभी ये क्रूज की वीडियो में दिखाता हूँ, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ भाई जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक किसी भी कंपनी ने आम आदमी को इतने अच्छे टूर नहीं करवाए। मैं क्या कहता हूँ, जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेके अब तक किसी कंपनी ने पाकिस्तान में ऐसे टूर आम आदमी को नहीं दिए जो DXN ने करवाए हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब अगर पेन पॉइंट उसको क्या, उसको घूमने का बड़ा शौक है लेकिन वो घूम नहीं पा रहा, तो आप उसको लेके आ सकते हैं। समझ आ रही क्या है? व्हाट आर दी 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है कि विजन आपका क्लियर हो, आपको आपके कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए कि उसको कैसे अप्रोच करना है, और क्या है कि डिमांड आपने क्या करना है, जनरेट भी करनी है डिमांड। बहुत दफा लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, वो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, वो कंफर्ट जोन में 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद वो आ जाते हैं घर में बैठे रहते हैं। ठीक है, उनको वहां से आप समझते हो कि यार इस बंदे के अंदर स्किल्स तो हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप डिमांड क्रिएट करने की कोशिश तो करोगे ना। कोशिश कैसे करोगे? ग्रेजुअली उसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। जैसे आज आपने देखें बहुत सारे लोग नहीं मतलब आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन आपने दिन में कोई कॉल्स की 20 25 30 कॉल्स की, उनमें से 1-2 लोग शायद आपके आगे होंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, कुछ 1-2 लोगों ने ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले ली होगी। तो आप 4 पिलर्स में ये है कि डिमांड क्रिएट करें। डिमांड, इस पे हमने जो प्रोस्पेक्टिंग पे काफी सारी ट्रेनिंग्स दी है हमने, तो उसमें हमने काफी दफा कहा है कि आप कैसे कर सकते हो ये सारे बिजनेस, कैसे बना सकते हो, लोगों के गोल्स कैसे सेट कर सकते हो, उसी से रिलेटेड डिमांड कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। एक शख्स है आपका पड़ोसी, वो आया है, अच्छी जॉब करता है, कोई अच्छी सैलरी है उसकी, शाम में 5 बजे आ गया, घर पहुंच गया, ठीक है, बच्चे उसके बड़े हैं, बच्चों की शादियां कर दी हैं, आप उससे मिले, आपने पूछा क्या हाल है, 70 भाई ठीक है, सेट है, मजे में, ठीक है, क्या भला यार बच्चों की शादियों का कुछ किया आपने, कुछ प्लान किया? कहेगा हाँ यार वो बस आपको पता है आजकल के हालात ऐसे ही हैं, सैलरी आपको पता है इतनी है, तो बस सब देख रहे हैं, कोई बीसी डाली हुई है, कहीं से कोई पैसे मिलेंगे तो शादी हम क्या करेंगे, कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कोई लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इसके लिए उसके लिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि देखें भाई आप ये सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन यार मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त वहाँ काम कर रहे हैं, यार बड़ी अच्छी वहाँ पर उनकी सेटिंग बनी हुई है, पार्ट टाइम है, वो काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप क्यों ना शाम में यार वो काम देखो, वो करो, वैसे ही पड़े रहते हो तुम यार यहाँ पे, तो 1 2 साल 3 साल काम करो, बच्चों की अच्छे से शादी हो जाएंगी, वही उसी अर्निंग से हो जाएगी। मैंने क्या किया, कुछ किया मैंने अपनी बातों से, मैं डिमांड जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह से डिमांड, वो प्रोडक्ट सेल की डिमांड नहीं है, मैं उसको अपॉर्चुनिटी की तरफ लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल से ये है कि विजन क्लियर हो, आपको पता हो कि आपके कस्टमर को आपने क्या बताना है, आपने डिमांड क्रिएट करनी है। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स। अब रिलेशनशिप जो है ना, इसके गिर्द नेटवर्क मार्केटिंग घूमती है।
अगर आपने रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ नहीं डेवलप किए, अपनी कस्टमर्स के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ, अपनी अपलाइंस के साथ, अपनी रिलेशनशिप की डेवलपमेंट जो बहुत जरूरी है। और ये मैंने देखा है बहुत दफा ना सेल हमारी रिलेशनशिप पे ही हो रही होती है। हम पूछते हैं हेलो, हाँ भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है, ये वो सारा हेलो हाय, ऐसे हेलो हाय करते रहते हैं, उसी में हमारी सेल होती रहती है। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको 4 पिलर्स का है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या डीएक्सएन बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, मैं यहाँ पर फंस गया। अच्छा। हाँ, मैं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप में कुछ और ही मतलब समझा, और फिर वो शादी हो गई, फिर जो बिजनेस था वो कोई बात नहीं है, कभी लाइफ में बंदा फंस जाता है लेकिन अच्छे के लिए फंसे हो ना तो शुक्र अदा करो बस। ठीक है, बाज़ औक़ात कोई अल्लाह ताला अच्छा ही करता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। तो क्या करना है, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग भी इसको कहते हैं कि हम लोग एंजॉय करते हैं, गपशप करते हैं, ठीक है, एंजॉय करते करते ये बिजनेस करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर देन जॉब, वही हमने बात की है कि जॉब से बेटर क्यों है। जॉब से 1000 गुना बेहतर है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में जिन लोगों ने 15 साल 20 साल 25 साल काम किया, डीएक्सएन में देखो ना, जो लोगों ने 30 साल से काम किया है, 30 साल से, कोई 20 साल से 25 साल से, अगर वो 1 करोड़ प्लस में है ना, $50,000 $60,000-70,000 वाले भी हैं, तो आप मुझे बताओ ना इस लेवल पे कौन पहुंच सकता है, कहाँ पहुंच सकता है, कैसे पहुंच सकता है। लोगों ने 30 साल सर्विस भी की है, ठीक है, किसी ने 20 साल की है, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा सर्विस भी की है, उसमें कहाँ कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं ना। डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, डीएक्सएन बिजनेस का, इसका तो किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझे कि ये वाकई में जॉब से मैं कहता हूँ 1000 गुना बेहतर है, फ्लेक्सिबल है। नए लोगों को हम कहते हैं भैया आपने स्टडी करना है, स्टडी करते रहो, जॉब कर रहे हैं, जॉब करते रहो, ठीक है, पार्ट टाइम में आप इसको ज्वाइन करो, जब आपकी अच्छी सेटिंग हो जाएगी आप फुल टाइम में करें, जो लोग फ्री हैं वो बेशक फुल टाइम में इसको करें, ठीक है। तो जॉब से तो ये बेहतर है, ठीक है। तो कोई पढ़ेगा ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? Why network marketing is better than job? नीचे क्या लिखा हुआ है, छोटे छोटे ABC? The reality is that you need to control your income streams as much as possible, and that is one freedom you give up for a paycheck when you get a job. People is network marketing never have worry about that. इनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। अच्छा होता क्या है, जॉब में हम सिर्फ पूरा महीना मेहनत करते हैं और आखिर में हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में जो है वो चली गई, हम खुश होते हैं, जाके वो अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग डीएक्सएन बिजनेस में क्या होता है कि आप अपना चेक खुद लिखते हैं, यानी जितनी आप वर्किंग करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, जो आप अपने बॉस भी खुद ही हैं, ठीक है। तो जॉब से तो ये 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि जिन लोगों ने फोकस के साथ काम किया है, ठीक है, जॉब जो है ना, अगर आप लोगों ने किसी ने कोई फैक्ट्री में काम किया तो आप जरा देखें कि आप जब फैक्ट्री में कहीं जॉब करते हैं, मशीन ऑपरेटर हैं, कुछ भी हैं, आप जब लंच टाइम पे निकलते हो, सिर्फ आधे घंटे के लिए वो आपसे कहते हैं कि लंच टाइम है, आप बाहर जाएं, आप लंच करके आए। वो आधा घंटा आप जब बाहर निकलते हो आपको लगता है मैं कि किसी बहुत बड़ी केस से आजाद हो गया, आज़ादी मिल गई। वो आधे घंटे के बाद आप दोबारा जाते हो वहां पे, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से आप जो है ना बॉस से कभी छुट्टी मांग के तो देखो ना आप क्या होता है, ठीक है, और 2-3 छुट्टियां तो करके देखो, कभी आप 15-20 मिनट लेट होकर तो देखो, ठीक है, एक दिन लेट हो जाओ, दूसरे दिन लेट हो जाओ। कल इत्तेफाक की बात है, हम यहाँ कराची पूरी गए हुए थे, टीम के कुछ मेंबर्स थे, तो उनके साथ डिनर यहाँ किया, हल्का सा डिनर, लाइट सा, ज्यादा टॉक्सिन्स को हम खाते नहीं, आपको पता है। तो वहां पे मैंने देखा उनके सुपरवाइजर, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो सुपरवाइजर को देखा, वो फिर उनके जो असिस्टेंट उनके अंडर जो काम कर रहे थे, वो जिस तरह से ऑर्डर चल रहा था कि ये करो वो करो,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे थे, यार हमें ये कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है, हम अपनी मर्जी से उठते हैं, मर्जी से आते हैं, मर्जी से काम करते हैं, ठीक है, और ये चीज होती है आपका, ठीक है। तो जॉब से तो ये एक लाइफ है, ठीक है, लाइफ देखें सिर्फ स्ट्रगल क्या है इसमें, हम कहते हैं कि आपके जो 3 से 5 साल है ना, वो आपको फोकस के साथ, वन माइंड के साथ जो काम करना है ना, वहां प्रॉब्लम है, वहां पे हम नहीं करते हैं। वो वाला जो फोकस चाहिए ना 3 से 5 साल का, वो चाहिए, तो फिर ये जो है ना 1000 गुना बेहतर है आपकी जॉब से, 1000 गुना बेहतर है, इससे ज्यादा नहीं बता रहा, 1000 गुना बर्दाश्त करें, ठीक है, बेहतर है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि देखें ना 30 साल की कामयाबी अगर 5 साल में चाहिए, तो फिर अगली स्लाइड में देखें कि हार्ड क्यों है। हार्ड इसलिए लगता है कि हमने देखा तो सही यार 30 साल की कामयाबी हमें 5 साल में चाहिए, तो भाई 30 साल की मेहनत भी तो फिर 5 साल में करो ना। 30 साल की कामयाबी हमें 5 साल में चाहिए, तो फिर मेहनत हम क्यों नहीं करते? इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड सिंगल माइंडेड फोकस ऑन योर गोल। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी नहीं है भैया। ये जो स्लाइड है ना, इसको अगर आप दिमाग में बिठा दो ना, तो कहानी खत्म इसी स्लाइड पे। नेटवर्क मार्केटिंग सीख जाओगे, कर लोगे, आगे निकल जाओगे, मिलियनेयर हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ ये पढ़ना है, आप इसको जुबानी याद कर लें। क्या है, व्हाई इज इट नेटवर्क मार्केटिंग सो हार्ड, क्यों है हार्ड, क्यों लगता है हार्ड? भाई ये चीजें चाहिए आपको, तो फिर तो हार्ड होगा ना। तो इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क तो चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, एंड सिंगल माइंडेड फोकस ऑन योर गोल। यहाँ जो सिंगल माइंडेड वाला जो एक है ना, यहाँ पर भी आके बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। कमिटमेंट एंड अ सिंगल माइंडेड फोकस ऑन योर गोल। तो शायद भाई इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड अ सिंगल माइंडेड फोकस ऑन योर गोल। तो ये जो बंदा है जिसने ये स्लाइड्स बनाई है, इससे क्या मुराद है, वो क्या कहना चाह रहा है? आप एक्सपीरियंस से फायदा उठा रहे हैं। फोकस करें अपने नेटवर्क मार्केटिंग पे और एक गोल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए तब वो दौड़ लगा। फोकस, हमारा फोकस टूटता कहाँ है? डायरेक्ट सेलिंग में तो खैर आप लोग का फोकस टूटता कहाँ है? आप डीएक्शन में काम कर रहे हैं, एक पड़ोसी आया आपका, आपसे कहा क्या कर रहे हो भाई? मैं डीएक्शन कर रहा हूँ। अबे छोड़ो यार, क्या रखा है डीएक्शन में? इधर आओ, मैं बताता हूँ। बस तो मुझे सिर्फ 50,000 दे दो, बस तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? कुछ नहीं करना, बस 50,000 रुपये दे दो, 4,000 रुपये दे दो, बस क्या हो जाएगा यार? बस मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम पहले 50,000 दो तो सही। तो कोई डबल शॉट, ट्रिपल शॉट, देखा माजी में बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये इतने पैसे ऐसे मिलेंगे, यूं कर लो, वो कर लो। आप डीएक्शन कर लेकिन आपका फोकस टूट गया। जब फोकस टूट गया, इतना आपने विजन क्लियर किया, एक कंपनी को स्टडी किया, देखा, उसको ज्वाइन किया, उसमें वर्किंग की, अपना माइंड सेट किया, और एक फजूल सा आदमी आया जो हर बंदे को मशवरा देता है मोहल्ले में, ठीक है, हर मोहल्ले में एक बंदा जरूर ऐसा होता है जो सारे ही मशवरे देता है। जो बंदा कोई भी काम शुरू करता है पहले उसके पास जाता है। वो एक चाचा होता है जो गुटखा खाता है, जो पान खाता है, बस बैठा रहता है एक टेबल पे, जो भी वहां से गुजरता है सबको सलाम भी करता है, सबके साथ उसके ताल्लुकात भी होते हैं, और वो सबको मशवरा भी दे रहा होता है। तो वही बंदा आपको भी मशवरा दे रहा होता है, अच्छा ये काम तो ऐसा है, यूं है, वो है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, अपना फोकस नहीं तोड़ना। अगर फोकस ना टूटे तो सक्सेस इज 100% गारंटीड। डीएक्शन में होता क्या है कि माइंड बनाना, फिर फोकस से हटना, फिर दोबारा आना, फिर हटना, वो आपकी लाइफ इतनी लंबी नहीं है। लाइफ आपके पास महदूद साल अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं। ये इतने बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, इतने बड़े एक्सपीरियंस के लिए नहीं है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप एक्सपीरियंस बार बार करोगे। और भाई हमें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, करोड़ों रुपए महीना नहीं चाहिए, अरबों रुपए नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले सेहत चाहिए, और इतना पैसा हो कि सबसे पहले हमारा
अच्छी सी लाइफ हम मेंटेन कर सके, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सारी हमारे अच्छे से हमें मिल जाए, हम पूरी दुनिया घूम लें। अब ये सारी ड्रीम्स एक जगह पे साफ सुथरा काम करते हुए आपकी पूरी हो सकती हैं, तो फिर आप अपना फोकस क्यों तोड़ रहे हो? ना तोड़ें। हमारे से प्रॉब्लम ये होता है यहाँ पे, अक्सर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि हमने इतना किया, इतना मिला, इतना किया। ये नहीं करने का होता, हमने सिर्फ काम करना होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें टाइम लगता है, हमें कितना मिल रहा है, कब मिल रहा है, इन चीजों पे हमने ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, हमने अपनी वर्किंग पे तवज्जो देनी है, वर्किंग करनी है। हमें पता है कि हमारी टीम बनेगी, अच्छी टीम बनेगी, तो वो अच्छी टीम जब बनेगी, वो टीम जब ग्रो करेगी तो हम ग्रो करेंगे। तो अच्छी टीम बनने में किसी को कभी टाइम भी लग जाता है, ज्यादा टाइम भी लग जाता है, किसी को 5-6 साल भी लग जाते हैं, ज्यादा टाइम। लेकिन जो करता रहता है, कब तक अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपको ग्रुप में, कब तक आपकी टीम नहीं बनेगी? क्या ख्याल है? तो इसको नहीं तोड़ना भाई, फोकस ऑन योर गोल। अब गोल आपने डिजाइन किया हुआ है कि मुझे स्टार एजेंट बनना है, मुझे रूबी बनना है, मुझे डायमंड बनना है। अच्छा, गोल ऐसा नहीं है हम लोगों ने गोल बनाया, यार मैंने तो साल पहले गोल बनाया, यार मेरा तो गोल अचीव ही नहीं हुआ, मैं सर पकड़ के घर बैठ गया। ऐसा नहीं होता भाई, गोल को हमेशा रीडिजाइन करते हैं। गोल आपका था, आपका टारगेट था, आपने स्ट्रगल की, आप अपने गोल्स को मीट नहीं कर पाए, इसका मतलब घर बैठना नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उसको रीडिजाइन करें। आपने जो है वो गोल, क्या वाकई में सही गोल आपने किया था सेट, या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? आपने 3 महीने में डायमंड का, किसने कहा था आपको गोल सेट करो? ठीक है, अनरियलिस्टिक था वो ना, रियलिस्टिक तो था ही नहीं। तो अपने गोल को रीडिजाइन करें कि कोई बात नहीं, इतने अरसे में मुझे अब तक क्या बेनिफिट हुआ, मुझे ये समझ में आया, कंपनी समझ में आ गई, प्रोडक्ट समझ में आ गई, तरीकेकार समझ में आ गया, सारी चीजें मैं समझ गया। अब मैं इसको रीडिजाइन अच्छे तरीके से कर सकता हूँ कि ठीक है, अब आज से मैं अपने गोल को जो है ना इस तरह से सेट करता हूँ कि अब मैं स्टार एजेंट तो बन गया हूँ, लेकिन अब मैंने इतने अरसे में रूबी बनना है, इतने अरसे में डायमंड बनना है। तो क्या आप अपने गोल को रीडिजाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर गोल को रीडिजाइन करके उस पर फोकस के साथ आप काम करें, सिंगल माइंडेड। हमारी जो डीएक्सएम कल्चर की एक स्लाइड है जिसमें गेंडा ऐसे बना हुआ था, फिर सिंगल माइंडेड वो कहता है कि डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, सिंगल माइंडेड। अब देखो ना, जो सिंगल माइंडेड यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल सिंगल माइंडेड काम कर रहे हैं, वो लेफ्ट राइट कहीं भी नहीं देख रहे हैं, उनकी लाइफ देखो, ऐसा उनके पास थोड़ा है, ज्यादा है, सुकून की लाइफ गुजर रही है, बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? आगे चलते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नेटवर्क मार्केटर्स। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं? सबसे पहले क्या है? लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स। टू मेनी नेटवर्क मार्केटर्स आर स्ट्रगलिंग ड्यू टू देयर लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स। मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, कोई डिफरेंट लोग डिफरेंट जगहों से आए, कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई क्लरिकल जॉब कर रहा है, कोई मजदूर है, ठीक है, कोई ठेले वाला है, कोई भी है, डिफरेंट लोग आ रहे हैं, ठीक है, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला है, कोई मशीनें चलाने वाला है, कोई सिलाई करने वाला है। तो अब मार्केटिंग स्किल्स तो उनके पास नहीं है, वो अपनी फील्ड में तो बहुत एक्सपर्ट होंगे जो वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इसका तो उसको सीखना पड़ेगा ना भाई। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? हम सीखते नहीं है, फिर काम नहीं होता। और हम समझते ये हैं, आप देखिए ये वाली ट्रेनिंग आज आप तीसरी दफा ले रहे हैं, सेम ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन हर ट्रेनर, हर स्पीकर वो अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करता है, हर उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिल रहा होता है। तो आप लोग लकी हैं कि आज का सेशन आप अटेंड कर रहे हैं। ये सेशंस जो है ना, ये बहुत कीमती होते हैं, ये बहुत कीमती होते हैं, बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आपके लोग आपने वो नहीं किए, नहीं बुलाए। कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो हो रही है ना, खुद को करेक्ट करना होगा, ये स्किल सीखनी होगी आपको, ठीक है। सेल्स यहाँ की जो स्किल है ना, सिंपल सी है कि हमने लोगों को अप्रोच कैसे करना है, लोगों से कांटेक्ट कैसे करना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है। ये बेसिक्स चीजें हैं जो प्रोस्पेक्टिंग की यहाँ पे ट्रेनिंग चलती रहती है, ये हमने खुद भी सीखनी है और अपनी टीमों को भी सिखाना है। जो भी शख्स आपके पास आता है उनसे कहें कि भैया आप हमारे लिए मोहतरम, आप जिस भी फील्ड से आए हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह वेल डन,
लेकिन यहाँ इसके लिए जो चीजें जरूरी है उसके लिए आप बराए मेहरबानी थोड़ा सा जीरो पे आ जाएं, थोड़ा सा जीरो से लेके आप इसको सीखें, समझे, करें, तो तब जाके आपकी बात बनेगी। तो ये प्रॉब्लम है रनिंग आउट ऑफ लीड्स। बहुत सारे लोग आते हैं यार कॉन्टेक्ट ही नहीं है। सबसे बेकार क्वेश्चन या बेकार प्रॉब्लम कि लोग आते हैं वो कहते हैं हमारे पास कांटेक्ट नहीं है। भाई अगर आपके पास कांटेक्ट्स नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कोई सही से जवाब देगा उसको एक साशे कॉपी दूंगा। अपने किसी रिश्तेदार की बेटे की या भाई की शादी के लिए मेहमानों की लिस्ट बनाएगा तो उससे 500,000 लोगों की लिस्ट उसकी बन जाएगी। लिस्ट बन जाएगी जी सर। सर वो सोशल एक्टिविटी करना शुरू कर, लोगों से वैसे भी वो गपशप करता है, बातें करता है। भाई जिसके लीड्स नहीं है, एक नया बंदा आया उसको कुछ नहीं पता, उसके पास लोग ही नहीं है, वो करना क्या पड़ेगा उसको? उसके हैं, उसको फिल्म दिखाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे, फिर मालूम नहीं सर वो एक्चुअली उस कांटेक्ट की बात करें, मोबाइल कांटेक्ट नहीं है सर। कांटेक्ट वो जहाँ रहता है, उठता बैठता है, सोता जागता है, माँ बाप बहन भाई बच्चे कजन से उसके कांटेक्ट ही तो है। वो इसको कांटेक्ट मतलब कहता ही नहीं है। उनके नजदीक कांटेक्ट वो होते हैं जो हमारे मोबाइल में। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कांटेक्ट नहीं है, आप जॉब पर जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में, आप कोई भी काम करें, कांटेक्ट है आपके पास, लेकिन वो उनको कांटेक्ट को वैल्यूएबल नहीं कह रहा क्योंकि उसको कांटेक्ट मानता ही नहीं है। हम लोग कांटेक्ट उसको कहते हैं जो कांटेक्ट डायरी में सेव है, जो मोबाइल में सेव है, जबकि वो नहीं भी है तो आसपास हमारे बेनतहा कांटेक्ट जो कि रियल कांटेक्ट है। क्लैपिंग करें मैडम के लिए। रनिंग आउट ऑफ लीड्स, ये किसी का प्रॉब्लम है ही नहीं। वो रनिंग आउट, उसके कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? कोई और जवाब दे। मैडम ने दे दिया जवाब। क्या करना पड़ेगा? वो कह रहा है कि कॉन्टेक्ट बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई रनिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्ट्स नहीं है ना तो कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्टेक्ट्स बनाना सीखेगा कैसे? वो उसको कॉन्टेक्ट बनाना सीखना पड़ेगा। सिंपल सा जवाब है कि उसके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है। जैसे मैडम ने बताया उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन उसको वो नहीं समझ पा रहा, तो उसको ये सीखना पड़ेगा कि मैं अब कैसे लीड्स लूं, कैसे मैं अपने कॉन्टेक्ट्स बनाऊं। अब उसको सिंपल आंसर ये है कि उसको ये फन सीखना पड़ेगा। हमने आज का टॉपिक क्या है? नेटवर्किंग इज एन आर्ट। हमें सीखना पड़ेगा कि यार वो जो काम है कि हम लीड्स कैसे बनाएं। फिर इसके लिए जो ट्रेनिंग्स हैं कि आप लीड्स कैसे, मतलब आप कॉन्टेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट्स कैसे बनेंगे। फिर वो सेकंड स्टेप जो मैडम ने बताया है कि उसके इर्द गिर्द ही है सारा, लेकिन उसको ये सीखना पड़ेगा कि ये जो सर्कल है इसको मैंने लीड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने इनको अपना कॉन्टेक्ट्स कैसे बनाना है, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में इनको कैसे ऐड करना है, या रिलेशनशिप हमने कैसे डेवलप करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम उसको सिखाएंगे वही सारी बातें जो आप सबने की है। जैसे उन्होंने एक शादी वाली एग्जांपल दी है, फिर हम उसको बैठ के सिखाएंगे कि भैया आपने एक लिस्ट बनानी है, इसमें आपके पास कोई नहीं है। आप पहले दिन एक लिस्ट में ऊपर लिखें, सीरियल नंबर लिखे 1, और आगे लिस्ट में कोई नहीं है, उसमें डैश डालें, खाली डैश। दूसरे में हम कॉन्टेक्ट नंबर की जगह, नाम की जगह डैश लिखा, कॉन्टेक्ट नंबर की जगह डैश लिखा। पहले दिन आपके पास आपने सीरियल नंबर 1 में लिखा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। फिर उसको सिखाएंगे कि दूसरे दिन आप इन लोगों का अपने कॉन्टेक्ट्स में ऐड करें। वो खाला का बेटा है ना, पाकिस्तान में तुम्हारा कोई नहीं है, वो दुबई में है ना, उसको इसमें ऐड करो, ठीक है, इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसको ऐड करो। ये किसने बताया? आपने बताया उसको, ठीक है। फिर जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट हो रहा है, उससे पहले उसका दिल नहीं चाहता, उसका वो सोशल सर्कल है ही नहीं जब उसके कॉन्टेक्ट्स नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो अब पर्पसली उसको जाना पड़ेगा और लोगों से रिलेशनशिप डेवलप करके कॉन्टेक्ट्स उसको बनाने पड़ेंगे। सिंपल सा। फिर ये सीखेगा कैसे? वो ट्रेनिंग से बैठेगा, फिर वो सीखता चला जाएगा। आपने देखा ना इंश्योरेंस में एक कॉल आती है, हाँ भाई हेलो मैं फलां इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ, आप अगर पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं तो ये बेनिफिट है, ये टीम हमारे पास चल रही है। वो
कहता है कि नहीं सॉरी मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरी बात वो क्या करता है, वो कहता है भैया ओके आप सीरियस नहीं है लेकिन आप प्लीज मुझे 3 कोई ऐसे जानने वालों के रेफरेंसेस दे दें। अब उसने 3 के रेफरेंसेस दे दिया, अब वो तीनों को कॉल की, उनसे भी यही कहा कि अच्छा आप इंटरेस्टेड नहीं है मुझे 3 दिन और दे दे। वो 3 से 9, 9 से वो एक डायरी घर में बैठे हुए वो यूं करके वो इतने सारे उसके पास कॉन्टेक्ट हो जाते हैं। फिर वो कॉल भी करता है कि हाँ जी मुझे वो सफदर साहब ने आपका नंबर दिया था, मैंने कहा आपसे मैं बात कर लूँ। वो सफदर साहब भी पता है वो यही कहे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो सफदर साहब किसी और के कॉन्टेक्ट नंबर दे दे। तो ये तो मुख्तलिफ डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो क्या करना पड़ेगा आपको सीखने के लिए। क्या ख्याल है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओवर फोकस्ड ऑन न्यू रिक्रूटमेंट, नेग्लेक्टिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर। अक्सर हम लोग टीम बना लेते हैं, इतनी बड़ी 1000, 2000, 5000 की टीम है, उनको सबको भूल भाल के हम नया काम करते जा रहे हैं और पुराने जो हमारे लोग उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारे पास पहले से लोग मौजूद हैं उनमें से हम सिलेक्शन करें, उनमें से भी लोगों को कंटिन्यूसली अप्रोच करें। आप अपने जियोलॉजी में जाके देखें, आप अपने कंप्यूटर में जाके देखें कि माजी में किस शख्स ने 1000 पीवी का बिजनेस किया है, किसने 2000 का किया है, किसने 10,000 का किया है, किसने 5000 का किया है। एक लिस्ट आपके पास काम करने वाले लोगों की आ जाएगी, वो काम करने वालों की लिस्ट है, उनको पकड़ के निकालें, उनको कांटेक्ट करें, उनको राब्ता करें और उनको बुलाएं। ये जो पहले से ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनसे भी आप राब्ते में रहें और नई वर्किंग भी करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, नई पुरानों को भूलते चले जा रहे हैं, नए लोगों को इन करते चले जा रहे हैं। तो हमारे पास पुराने लोगों में से भी बहुत सारे फ्रूटफुल लोग होंगे जिनको हम एक्टिव कर सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? आपका जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में ये सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। यहां बड़ा प्रॉब्लम है भाई। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है? ऊपर कॉमन प्रॉब्लम्स फेस बाय नेटवर्क मार्केटर्स। ये जिसने बनाई है ज़ाहिर बहुत 20-30 सालों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने ये स्लाइड्स बनाई है। तो वो इसमें प्रॉब्लम कह रहा है, किसको कह रहा है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। किससे एक्सपेक्टेशंस? सिस्टम से एक्सपेक्टेशंस, अपलाइन से एक्सपेक्टेशंस, डाउनलाइन से एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, मुझे औरंगजेब भाई ने ज्वाइन किया एक्सपेक्टेशंस लेके कि जी मैंने आदम साहब को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो अब इन्होंने एक्सपेक्टेशन रख ली कि ठीक है जी ये मेरी टीम भी बनाएगा, ये मुझे सेल भी देगा, ये मुझे हेल्प भी करेगा। अगर ये मुझसे इस तरह की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कर रहा है तो इसका अपना लॉस है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस जो है ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। व्हाट इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस? कि औरंगजेब भाई ने एक्सपेक्टेशंस की है कि हाँ यार आदम भाई 4 से 7 तक यही होते हैं, तो अगर मैं कभी नहीं भी आऊंगा तो मैं अपना प्रोस्पेक्ट को भेजूंगा, ये उसको बता देंगे। ये इसकी एक रियल एक्सपेक्टेशन है। ये मुझे ये भी नहीं कह सकता कि यार वो मेरा फलां जगह जो है ना एक मीटिंग है, एक प्रोस्पेक्ट है, उनके पास जाना है, मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जाऊंगा। तो इनको एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी मसरूफियत है। जो नेटवर्कर है, जो नेटवर्क चला रहा है, जो टीमें चला रहा है, वो हमेशा अपनी प्रायोरिटीज को देखता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। अब यहाँ पर भी हॉल में अगर अभी कोई बैठा हुआ, कोई 4 गेस्ट आ रहे हैं, तो जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो उसको टाइम देगा, बाकी सबको वो इग्नोर कर देगा। ये नेचुरल सी चीज है, इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है कि आप किसी के पास गए और उसके अपने प्रोस्पेक्ट आए हुए हैं, ठीक है, वो उस पर काम कर रहा है, तो आप आए और आपको उसने उस दिन टाइम नहीं दिया, कह दिया कि मैं बिजी हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप नाराज होने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके लिए वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जैसे रियाना का अगर कोई गेस्ट आया है, मैं बिजी हूँ, मेरे पास लोग आए हुए हैं, 1-2 नए लोग आ गए, मैंने उनको प्रेजेंटेशन के लिए अंदर भेजना है, तो मैं इनके पास इनका अपना गेस्ट आया हुआ है, ये मार्केटिंग बता रही है, मैं इनसे कहूँ कि यार आप मेरी हेल्प कर दो, एज ए सीनियर भी मैं, ये अनएथिकल हो जाएगा कि मैं इनसे ये वाली रिक्वेस्ट भी करूँ। एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ओवर एक्सपेक्टेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है, आप उससे कहोगे यार बस कोई मसला नहीं है, 6 महीने में तुम्हें ₹1,00,000 महीना आया ही आया। क्या ये कोई रियलिस्टिक है? वो क्या करना शुरू कर देगा, वो भी एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगा, अच्छा 6 महीने बाद मुझे ₹1,00,000 मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया? रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस की। उसको एक्सपेक्ट यही करना है, आप पहले दिन बताएं कि ये बिजनेस स्लो चलेगा, 3 से 6 महीने में आपकी बेस बनेगी, साल आप मेहनत करेंगे, साल स्ट्रगल करेंगे, फिर थोड़ी अच्छी अर्निंग आ सकती है, इतनी भी आ सकती है कि आपको जॉब करने की जरूरत ना हो, ठीक है। लेकिन 3 से 5 साल का वो एक टाइम है, वो एक पीरियड है जिसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम 100% मिलेगा, अगर आप वो फोकस वाला पॉइंट ना तोड़ो, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर आ रही है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी भाई।
बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपने पीछे रह जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो मैं भी तो आया था यहाँ पे, वर्किंग स्टार्ट की, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, वर्किंग स्टार्ट की, एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया। आपके सर्कल में मैनेजमेंट हो गई, आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी साइड लाइन, ठीक है, जो जहां से जो आपको हेल्प मिल सकती है वो ठीक है, लेकिन आप एक्सपेक्ट ना करें, आप यही सोचेंगे यार ये सारा काम मैंने खुद करना है, ताकि आपकी एनर्जी जाया ना हो। जो बंदा खुद से काम कर रहा होता है ना, जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ काफी अच्छा मैडम रेहाना जो है ये खुद से काम कर रही है, लोगों को देख रही है, कॉफी पिला रही है, सारा कुछ कर रही है, ठीक है, तो ये भी कर रही है हमारी मैडम काम, समीरा काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, मुश्ताक भाई इनके साथ है, लेकिन ये उन पे डिपेंड नहीं कर रही, मुश्ताक भाई कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सभी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मुश्ताक खुद थोड़ा सा, वो भी अब थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से जो एक्सपेक्ट नहीं करेगा प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ठीक है, मुझे क्या पता, मुझे पता है कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, मैंने काम करना है। तो जब एक्सपेक्टेशन वाला पहलू खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई, ठीक है ना। आप कंपनी से किसी से कोई हाँ हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक है, और अपलाइन को भी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा नहीं है क्या है। तो अपलाइन की ज्यादा हेल्प क्या होती है, यही मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, ये वो सारा, ठीक है। बाउंड्स, कोई किसी का बाउंड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखें लेक ऑफ बिजनेस मेंटेलिटी। बिजनेस मेंटेलिटी हमारी नहीं है, बहुत सारे लोग है ना बिजनेस मेंटेलिटी भी एक वो है। बिजनेस मेंटेलिटी क्या है कि आपको ऐसे बिजनेस सोचना पड़ता है। ऐसा बिजनेस क्या है कि देखिए, अगर मैं फर्ज करें कुछ अर्निंग मेरी मैं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, टीमों को मोटिवेट करने के लिए मैं जरा उनको हेल्प भी करता हूँ। अब मेरी टीम में है, मुझे पता है यार ये बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, तो मैं एज ए बिजनेसमैन, मुझे पता है ये अपने लोगों को शायद कॉफी ऑफर ना कर सके, तो हो सकता है कि मैं कहूँगा नहीं यार ठीक है, ये मेरे पास कॉफी है, मैं आपको जो है ना वो, क्योंकि मैं अब इसको देखते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ जान नजर आ रही है कि यार ये बंदा मेरा काम करेगा, थोड़ी बहुत तो चीजें चलती है ना। तो बिजनेस मेंटालिटी ये है कि आप ऐसे बिजनेस देखें। अब अगर हम ऐसे बिजनेस नहीं देखेंगे तो फिर भी काम नहीं चलेगा, काम किए जाओ, इतना मिलेगा, लेकिन बिजनेस मेंटालिटी ये होती है कि कितना काम हम करेंगे, इनपुट कितना डालेंगे, आउटपुट कितना मिलेगा उससे। मैंने तो एक साशे किसी को दिया, 3 कप बना के मैंने तीनों को पिलाए, ठीक है, एक बंदा नहीं दे रहा साशे, मैंने न्यू प्रोस्पेक्ट को हो सकता है तीनों में से किसी एक को कॉफी अच्छी लगी, वो अब मेरा कॉफी का यूजर बन गया, ठीक है। अब क्या ये मैंने बिजनेस मेंटालिटी की कि मैंने एक पूरा 2-4 साशे मैंने जाया कर दिया, मैंने थोड़ा सा उस पर इन्वेस्टमेंट की, थोड़ी सी मैंने जो ना अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट की, थोड़ी सी मैंने ट्रेनिंग्स की फीस दे के वहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट की, तो सीखने में मैंने कुछ थोड़ा सा पैसा लगाया, तो ये क्या है, बिजनेस मेंटालिटी है। बात समझ में आ रही है? दोनों चीजों को इन्होंने साथ मिलाया है कि एक्सपेक्टेशंस हमने नहीं करनी और बिजनेस मेंटालिटी रखनी है। तो एक लीडर जो बिजनेस कर रहा था उसको पता है कि मैंने कहां कैसे क्या करना है, राइट। आगे चलते हैं, लेजीनेस तो ये बात ही अलग है भाई, हम लोग हैं कंफर्ट जोन में, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर काफी सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन लेजीनेस की वजह से खत्म। आप उसको वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, लेजीनेस से बाहर निकालें, एक सर्कल में आप उनको इन करें। कोई बहुत बड़ी स्किल्स है लेकिन लेजी है, ठीक है। आप क्या किसी ऐसे शख्स को जानते हो आपकी टीम में है कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, बहुत सारी चीजें जानता है, लेकिन वो पीछे सिर्फ इस वजह से रह गया कि वो थोड़ा सा लेजी है? कोई है आपकी टीम में ऐसा कुछ? कितने ऐसे लोगों को एक्सपर्ट? अच्छा, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, आप उनके पास बैठो 10-15 मिनट ऐसी बातें करेंगे, आपको लगेगा यार इसको तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है, आपको लगेगा इसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन लेजी इतना है कि वो घर से यहाँ तक आने के लिए बड़ी मुश्किलों से आएगा। वैसे उसके पास घर पे जाके मशवरा ले लो, हजारों मशवरा देगा। मेरी बात कर रहे हैं किसकी? हर बंदे की बात कर रहा हूँ, हर वो बंदा जो लेजी है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेजी ठीक है। देखिए भाई, आपको देखिए हर बंदे को एक सोशल सर्कल चाहिए होता है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यार,
शाम में हम कहते हैं लोग जो सुबह में जॉब करते हैं शाम में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, ऐसे ही बैठ के मतलब टाइम ज़ाया, क्या फ़ायदा। आप क्यों ना एक इन्वायरमेंट में इन हो जाओ, कुछ एक्टिविटी करो, लोगों से बात करो। एक्टिविटी करने से आप जिंदा होते हो। जब आप कुछ कर रहे होते हैं ना, आप जिंदा होते हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आपके ड्रीम्स नहीं है, आपके गोल्स नहीं है, आपकी कोई लाइफ ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप करें ना। अब ये वाली बात, ये मोहम्मद खान साहब बैग पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की चलो अच्छी अर्निंग है कुछ, लेकिन ये आपको बताएंगे कि सुबह 7 बजे घर से निकलना, जॉब करना, 6 बजे तक जॉब करना, 6 बजे के बाद रात को 10 बजे तक डिएक्शन करना, 10 बजे के बाद मस्जिदों की छतों पे चढ़ के जो है ना रात को 2 बजे घर पहुंचना, और डेली की ये रूटीन करना। इस बात को समझो कि इस तरह की मेहनत लोगों ने की है। ऐसे नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता, ऐसे ट्रैवल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सब इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो लेजीनेस से आपको बाहर आना पड़ेगा। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग? फास्टेस्ट वे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फास्टेस्ट अर्निंग कैसे हासिल कर सकते हैं। ब्रश अप ऑन द रियलिटीज। क्या मतलब है इसका? इंग्लिश तो मेरी ऐसी है। ब्रश अप ऑन द रियलिटीज। अभी तो दिखाने आप रियलिटीज को, रियलिटीज का मतलब क्या है? हकीकत पर मबनी, ठीक है। जो रियलिटी है उसके लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करें कि रियलिटी ये है भाई। रियलिटी ये है कि एकदम में आपकी अर्निंग यहाँ पे नहीं होगी। रियलिटी ये है कि आपको 3 से 6 महीने कम से कम मेहनत करनी है, ताकि आपके अपने 100 पीवी हो, 4-5 लोग आपके ग्रुप में 100 पीवी करें, ताकि कुछ अर्निंग आप पहुंच जाए, ठीक है। कुछ अर्निंग पे पहुंच जाए, सही। तो आपको रियलिटी ये समझ में आना चाहिए कि यार मुझे यहाँ पे टाइम देना है, मुझे साल लगेगा सेट होने में, ठीक है। रियलिटी ये है कि इतनी जल्दी लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टीम बनाने के लिए। आप उसके लिए अपने आप को तैयार रखें कि यार आपको प्रोस्पेक्ट बनाने में, टीम बनाने में, आपको जो कस्टमर बनाने में टाइम लगेगा। ये एक रियलिटी है। रियलिटी ये भी है कि आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। शुरू में आपकी अपलाइन आपको सिखाएंगे, लेकिन बाद में आपने अपनी प्रेजेंटेशन खुद देनी है लोगों को। ये एक रियलिटी है कि आपकी अपलाइन हर वक्त अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। तो शुरू की स्लाइड्स में जब आपका विजन क्लियर होगा तो सारी चीजें क्लियर होंगी। वो विजन से आप बाहर नहीं जाएंगे तो फिर आपका काम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्या है? फाइंड अ प्रोडक्ट यू लव। ऐसी प्रोडक्ट ढूंढे जो आपको अच्छी लगती है। अब देखिए, किसी को कॉफी अच्छी लगती है, किसी को पेस्ट अच्छा लगता है, किसी को सोप। आप खुद से पूछें कि आपको कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लगती है। जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है वो यूज करना शुरू करें, वो यूज करें और फिर उसके बेनिफिट लोगों को बताना शुरू करें। सर सारी अच्छी है और सारी मैंने यूज की है, सारी वालों को यूज तो अब आप सारी लोगों को बताना शुरू कर दें। लेकिन कम से कम यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड ए प्रोडक्ट। कोई तो एक ऐसी प्रोडक्ट हो जिस पे आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, उसको बेस बनाए। क्योंकि एक ब्रांड जब आप यूज करवाते हो, किसी एक कंपनी की आपने कोई एक प्रोडक्ट यूज की, तो कल को फिर क्या होता है कि उसके रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसी कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट लोग खुद ही यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का यूज करना बहुत जरूरी है। खुद आप यूज नहीं करेंगे, लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। बी जेन्युइन एंड एथिकल। अनएथिकल कुछ भी नहीं करना, एथिकल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहें यार कोई बात नहीं, साल में तो तुम करोड़पति हो जाओगे। ये क्या है? अनएथिकल। कोई वो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। मैंने किसी से कहा यार बस तुम ये कॉफी का डब्बा पियो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अनएथिकल। शुगर का पेशेंट है, 20 साल से शुगर है, मैं उससे कहूँ यार तुम फौरन ठीक हो जाओगे, 1 महीने में शुगर कंट्रोल हो जाएगा, नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो हमने अनएथिकल कुछ नहीं करना, जेन्युइन जो है वही करना है, जो कंपनी कह रही है वही करना है, उससे हटके हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एक बंदा सो रहा है, उसके लिए क्लैपिंग कीजिएगा। इतनी स्लो क्लैपिंग, सभी सो रहे हैं क्या? सर मेरा एक सवाल है, सर 5 साल में तो करोड़पति हो सकते हैं, 5 साल में तो हो सकता है ना करोड़पति? 100%। सर मैं 4 साल में नहीं हुआ तो 5 साल में कैसे हो? कौन? लेजी, आप लेजी। आप 4 साल में नहीं होगा ना, तो आप 5-6 साल में हो सकते हो, 1 साल रहता है। सर मैंने कुछ किया नहीं तो मैं कैसे होगा?
जब आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, 5 साल में कुछ- ठीक है। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग ऐसे फील्ड में मिलेंगे ना, अरे यार मैंने तो 6 साल पहले का कार्ड बनाया मुझे तो कुछ नहीं मिला, नहीं सर, ये तो खुद मैं तो direct पुराना से- मेंबर हूँ। भाई आपने तो 6 साल पहले कार्ड बना के घर बैठ गए थे ना भाई, हम आपको थोड़ी ना देखेंगे, और क्या। ठीक है। हम तो जो है ना, जो लोग काम कर रहे हैं हम तो उनको देखेंगे कि भाई वो जो काम करने वाले हैं उनकी क्या पोजीशन है। अच्छा, दूसरों से आप अपना जो है ना कंपैरिजन कभी कर भी नहीं सकते। हो सकता है आपको कोई ऐसा बंदा भी मिले जो 8 साल से आ रहा हो। अब लाइफ डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, प्रॉब्लम डिफरेंट है, आप कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं? ठीक है, एक बंदा जो क्राउन एम्बेसडर टॉप पोजीशन पे है वो बन गया, उससे लाइक बंदा वो नहीं बना, इसका ये मतलब नहीं है सिस्टम का कोई नहीं है इसमें फॉल्ट। अब उस बंदे को हो सकता है कि उसकी प्रायोरिटीज कुछ और हो, ठीक है, उसके घर का प्रॉब्लम कुछ और हो, ठीक है, हो सकता है उसके घर में एक ऐसा बच्चा हो जिसको वो बेचारा देख रहा हो सुबह से शाम तक, वो निकल ही ना पा रहा हो सकता है कोई और उसको प्रॉब्लम हो, कोई भी लाइफ में। आप उससे क्यों अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? आप तो जनरली कंपेयर करें कि जिन लोगों ने काम किया है तो वो सक्सेसफुल है। और 3 से 5 साल का जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में टाइम देते हैं, वो टाइम जो है वो हर बंदा सक्सेसफुल है उसके लिए वो फोकस जो है ना वो बहुत जरूरी है। वो फोकस अगर नहीं होगा ना तो फिर काम नहीं होगा। बैटरी भी कह रही है कि हम जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? डोंट बैरेज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एकदम में जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद एकदम में आप सबको जो है ना एकदम में फौरन बताना शुरू करें कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, यूं हो गया, वो हो गया। एकदम में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुअली लोगों को कनेक्ट करें, ठीक है। एक एक दो लोगों को प्रेजेंटेशन दे। जब आप जो है ना एज ए होल एकदम में आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, रिश्तेदारों को बताया, दोस्तों को बताया, इसको बताया, उसको बताया, सबको एक साथ बताना शुरू कर दिया। वहां से आपको 9 मिला, किसी ने मजाक उड़ाया, पूरी एक खिचड़ी बन गई उसकी। ऐसा नहीं करना होता। आपने एक एक करके दो करके लोगों को जो है क्या करना होता है, लोगों को इस बिजनेस की तरफ लेके आना होता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो फिर आप बेशक बड़ी ऑडियंस आपके सामने मौजूद है, आप पूरी ऑडियंस को भी आप उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली फौरन जाके सभी को आपने जरा शोर शराबा नहीं करना होता कि जी ये बहुत बड़ी कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली, वहां तो लोग लाखों कमा रहे हैं, मार्केट ओवर कर रहे हैं, आ जाओ यार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप एकदम में खड़े हो जाओगे। ऐसा नहीं करना। बेसिक स्किल्स सीखनी है और उन स्किल्स को सीख के ग्रेजुअली आपने आगे जाना है। तो आज का ये बैटरी डाउन हो गई, कुछ 1-2 स्लाइड जो है वो रह गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आज आपको जो बेसिक है ना नेटवर्किंग का वो समझ में आ गया होगा कि नेटवर्किंग को अगर सिंपल तो एक बहुत नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें एक आम आदमी बगैर इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़ा बिजनेस करके अपनी लाइफ में वो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 30 साल की कामयाबी 5 साल में हासिल करनी है तो फिर वो 30 साल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। और सक्सेस का बेसिक क्या है कि आपका फोकस क्लियर हो, विजन क्लियर हो, आपका फोकस क्लियर हो, आपका गोल क्लियर हो, ठीक है, और आप फोकस के साथ हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और एक्सपेक्टेशंस को जीरो करें। ये सारी इसकी समरी में बता रहा हूँ। आप अपने गोल सेट करें, ये समझें कि आपने खुद ही ये काम करना है, खुद ही सारा कुछ करना है, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि सिस्टम आपके पास मौजूद है। कंपनी ने प्रॉमिस किए हैं, 2 प्रॉमिसेस किए हैं कि आपको प्रोडक्ट हम टाइम पे देंगे, आपको बोनस टाइम पे देंगे, बाकी सारा काम आपने करना है। तो एक इंडिविजुअल से कहा है कि आपने करना है, तो इसका मतलब है फिर आपने करना है। तो अगर आप ये बेसिक चीजों पे अमल दरामद करते हैं तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को